हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप काफ़ी अच्छे से होंगे। मैं आपका दोस्त सीके गौरव मैथ्स मैनिया में आपका फिर से स्वागत करते हैं। जैसा कि कल हमने बात किया था एक्सरसाइज 9.1 के सॉल्यूशन पे, जिसमें हमने करीब करीब 6 क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया था, राइट ना। अब हम उसके आगे चलते हैं। सारी चीज़ें वही हैं जो आपने कल पढ़ा था, वही चीज़ें आज हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है, मैंने कल भी बताया था कि जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था, वैसा ही आज चीज़ों को लेके चलते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, राइट ना। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि देखो कुछ खास है नहीं, कह रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। तो सबसे पहला ये पता चलता है कि एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर एक टावर है, राइट ना। फर्स्टली एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग के ऊपर क्या है, एक टावर है। बात किया कि एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर टावर है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन कहेगा, लास्ट क्लास में हमने यही डिस्कस किया था कि जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा हम वैसे वैसे काम करेंगे, राइट ना। तो देखिए, एक ये ए बी और सी है ना। बी सी हमारा क्या है, बिल्डिंग है ना, और ए बी हमारा टावर है, राइट ना। अब एक दोस्त हमारा फिर से वही चिंटू यहां खड़ा है, यहां से वो टावर के बॉटम को देख रहा है और टावर के टॉप को देख रहा है। इस चीज को ध्यान रखना कि क्या कह रहा है ना। तो जब वो टावर के बॉटम को देखता है तब 45 डिग्री का एंगल बनाता है, और टावर के टॉप को देखता है तब वो 60 डिग्री का एंगल बनाता है। मीन्स थीटा आपका पहला 45 और दूसरा 60 डिग्री, राइट ना। पहला 45 और दूसरा 60 डिग्री है। अब ये कह रहा था कि बिल्डिंग की हाइट कुछ दे रखी थी, तो बिल्डिंग की हाइट अपने पास कितना है, 20 मीटर दे रखा है। क्या है बेटा, 20 मीटर दे रखा है। अब हमसे पूछा है ट्रांसमिशन ऑफ टावर। तो एक चीज ध्यान रखो कि टावर की हाइट क्या है, यहां लिख रहा हूं मैं, देखो हाइट ऑफ द टावर ए बी है। तो ए बी निकालने के लिए देखो तो क्या कर लेंगे कि ए सी माइनस बी सी कर लें, है ना। हाइट ऑफ द टावर निकालने के लिए, ए बी निकालने के लिए ए सी माइनस बी सी कर लें। तो प्लीज चेक कि सॉल्यूशन में चलेंगे कि पहले छोटे वाले ट्रायंगल में चलेंगे, है ना। इन ट्रायंगल बी सी और डी में, है ना, बी सी और डी में ये 90 डिग्री है। तो बी सी अपॉन में क्या हो जाएगा, सी डी। देखो ध्यान से, ये बी सी परपेंडिकुलर और ये क्या है, सी डी बेस। तो परपेंडिकुलर बेस कितना होता है, tan होता है। क्या होता है, tan। और थीटा अपने पास छोटे के लिए क्या था, बिल्डिंग के लिए क्या था, 45। तो अब उसमें क्या करेंगे कि बी सी अपॉन सी डी, है ना। बी सी अपने पास क्या है, 20, बी सी अपने पास क्या है 20, और ये सी डी है, इधर 1 आ गया। तो सी डी इज इक्वल टू कितना हो गया, 20 मीटर। सी डी इज इक्वल टू 20 मीटर। तो ये सी डी हमारा क्या मिल गया, 20 मीटर। नाउ इन ट्रायंगल किस में, ए सी और डी में, ए सी और डी में अगेन हम चलेंगे किस पे, ए सी पे। अगेन चलेंगे किस पे, ए सी अपॉन सी डी पे। तो ए सी और सी डी इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, एक चीज tan 60, राइट ना। थीटा तो यही है। अब एक चीज को थोड़ा सा यहां एलाबोरेट करो, राइट। ए बी को ए बी को एच मान लो, है ना। ए बी को क्या मान लो, एच मान लो। तो अपने पास ए सी क्या हो जाएगा बेटा, एच प्लस 20। चेक करो, एच प्लस 20। तो ए सी को हम क्या लिखेंगे, एच प्लस 20, ठीक है। या फिर ए बी प्लस 20, मर्जी आपकी है। देखो, या तो एच प्लस 20 रख लो या फिर ए बी प्लस 20। तो जैसे आपकी इच्छा, अगर ए बी का वैल्यू आ गया तो वही आंसर है। तो एच प्लस 20 और अपने पास क्या है, सी डी 20 है, और tan थीटा क्या है, √3। तो एच प्लस 20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर आके ये 20 √3। तो एच इज इक्वल टू 20 √3 माइनस 20,
तो एच का वैल्यू कितना हो गया 20 और √3 - 1 मीटर। तो आपको ये करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, सीधा सीधा लिख देंगे यहाँ पे कि 20 √3 - 1 मीटर क्या हाइट ऑफ द टावर। आई होप सब कुछ समझ में आया होगा। सो प्लीज बी नोटेड। चलिए आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं। जस्ट इसका अपोजिट है, जस्ट प्रीवियस का अपोजिट है। देखो कैसे, क्वेश्चन को पढ़ो आप लोग। हमने ये देखा था कि पिछला क्वेश्चन क्या था, एक बिल्डिंग पे टावर बना हुआ था, राइट ना, सेम ही चीज था। नीचे बिल्डिंग थी और ऊपर टावर था, हमें टावर की हाइट निकालने थे, बिल्डिंग का हाइट गिवन था। इस क्वेश्चन में कहता है कि जब भी स्टैचू देखते हैं ना, मूर्ति जो बनी होती है कहीं रोड पे, तो पेडेस्टल वो कहते हैं जो नीचे का बेस तैयार करते हैं, कुछ सम हाइट पे बेस होता है, उसके ऊपर स्टैचू लगाई जाती है, राइट ना। तो यहां आपसे पूछा है कि हाइट ऑफ द पेडेस्टल, हाइट ऑफ द पेडेस्टल ये दे रखा होगा आपका ABC। स्टैचू की हाइट 1.5, इसको देखते हैं कि क्या है। तो मैंने यही कहा कि एक पेडेस्टल है, पेडेस्टल का मतलब क्या होता है कि बेस, किसी भी स्टैचू को बनाने के लिए बेस को बनाया जाता है, राइट ना। तो इस बेस पे एक स्टैचू लगाया हुआ है जिस स्टैचू की लेंथ हाइट 1.6 मीटर है, राइट ना। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, और यहाँ से है ना, मीन्स कोई एक बंदा खड़ा है, कोई एक बंदा खड़ा है यहाँ पे, ये मेरा फ्रेंड भी हो सकता है ना, इसको ए मान लिया, ABC और D ये सेम 45 डिग्री और बड़े वाले पे देख रहा है तो 60 डिग्री। तो थीटा अभी भी आपके पास क्या है 45 एंड 60 डिग्री है ना। एंड हाइट ऑफ द स्टैचू दे रखा है, राइट। हाइट ऑफ द स्टैचू आपके पास कितना है 1.6 मीटर टॉल, राइट। आपसे पूछा है हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट क्या होगी। स्टैचू की हाइट कितनी थी 1.6 मीटर, हमें हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकालना है, राइट ना, सॉरी हाइट ऑफ द पेडेस्टल फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द क्या पेडेस्टल। पेडेस्टल मीन्स BC इज इक्वल टू वॉट। अगर हम सॉल्यूशन की तरफ चलें तो जवाब क्या है, इन ट्रायंगल क्या होगा हमारे पास, छोटे वाले ट्रायंगल में चलो तो BCD में, राइट ना, यहाँ चलेंगे BCD में। तो BC ऐसा कर लो यहाँ पे कि लेट लिख लो कि लेट BC हमारा H है और CD हमारा X है, CD हमारा X है। तो BC अपॉन CD इज इक्वल टू कितना tan 45। तो BC H है और CD X है, इधर क्या आ गया tan 45 1, तो H इज इक्वल टू X। ये तो प्रूफ हो गया कि जो स्टैचू है और स्टैचू से जितने दूरी पे जो बच्चा खड़ा है उन दोनों का बेस क्या है, इक्वल है, राइट। अब चलेंगे किसमें, इन ट्रायंगल AC और D में। तो AC अपॉन क्या लिखेंगे बेटा, CD लिखेंगे, इज इक्वल टू देखो परपेंडिकुलर अपॉन, अभी भी क्या है AC इज द परपेंडिकुलर और CD इज द बेस, तो अपने पास क्या हो जाएगा tan 60। तो AC क्या हो जाएगा अब H प्लस 1.6 अपॉन X इज इक्वल टू √3। देखो ध्यान से, AC क्या है बेटा, ये पूरी लेंथ है ना, यहां से यहां तक। तो यहाँ 1.6 और यहाँ H, तो दोनों को ऐड ही करेंगे ना, तो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, AC इज इक्वल टू 1.6 प्लस H या फिर H प्लस 1.6 ये लिख सकते हो। तो अब क्या हो जाएगा कि H प्लस 1.6 इज इक्वल टू √3x, ये इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेगा। तो अब क्या हो जाएगा कि √3x है ना इज इक्वल टू 1.6 प्लस x लिख सकते हैं, है ना। अगर h में लाना है तो h में ही रहने दो, ये h है, ठीक है। तो इस x को रिप्लेस कर दो किस में, h में, रीजन क्योंकि हमने पढ़ा है x इज इक्वल टू h। क्लियर, क्लियर, यस सर, यस सर। अब √3h इधर प्लस है, इधर माइनस का h आएगा 1.6, h कॉमन लेंगे तो √3 - 1 और 1.6, तो h इज इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 - 1। एक काम कर सकते हैं, इसको रेशनलाइज कर लो, राइट।
तो √3+1 और नीचे भी √3+1। तो h इज इक्वल टू 1.6 क्या होगा, √3+1 अपॉन में नीचे क्या हो जाएगा 3 - 1, चेक करना, a² - b² है ना, a² - b²। तो √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर क्या होगा बेटा 3 - 1 है ना, इज इक्वल टू 2। तो उसी तरह से लिखेंगे क्या कि 1.6 √3+1/2, कट कर लो इसको। तो हाइट क्या हो जाएगा 0.8 √3+1 मीटर, आंसर। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा, कोई इश्यू तो नहीं हुई होगी, है ना। सो प्लीज बी नोटेड। सो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ द टावर। कंडीशन ये है कि एक तरफ बिल्डिंग है और एक तरफ टावर है। इसके टॉप से इसके बॉटम की तरफ अगर देखेगा वो राइट बेस तो सेम ही होगा। ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। क्लियर मेरी बात। अब आगे चलो। कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। तो यहाँ से जब बेटा टावर को देख रहा है ना, तो ये हो रहा है कितने डिग्री का 60 डिग्री का। ए बी सी और डी है ना, यहाँ पे लिख लो गिवन जो है गिवन। कह रहा है हाइट ऑफ द टावर है ना, हाइट ऑफ द टावर ये है आपका 50 मीटर, जो कि ये ए बी है ना, ये है 50 मीटर। हमें फाइंड करने के लिए कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट क्या है DC, क्या है DC। और थीटा अपने पास क्या है 30 एंड 60। समझने वाली बात यह है कि अब ध्यान दो, पहले चलेंगे टावर वाले साइड से, ट्रायंगल से। इसके और इसके हेल्प से बेस पता चल जाएगा, और अगर आपका बेस पता चल गया तो इधर की हाइट पता चलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट ना। तो हम लोग चलेंगे सबसे पहले इस ट्रायंगल से, फिर चलेंगे इस ट्रायंगल से। तो पहले इस ट्रायंगल की बात करते हैं। क्या कि सर सॉल्यूशन में ये होगा कि इन ट्रायंगल किस में ABC में, ABC में बोला था ना कि AB अपॉन BC, कोशिश करना हमेशा साइन अपॉन कॉस उठाने की, राइट ना। तो देखो तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो उस ट्रायंगल में अगर इसमें चलेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो थीटा ये होगा ना बेटा। तो यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री। ए बी अपने पास 50 है, BC मालूम नहीं है ना, तो ये √3 हो जाएगा। इज इट क्लियर। तो BC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 अपॉन √3। BC कितना हो गया 50 अपॉन √3। अब इसमें चलेंगे इन ट्रायंगल किस में DC और B में, इधर वाले की बात कर रहा हूँ। तो DC अपॉन BC, DC अपॉन BC इज इक्वल टू कितना tan 30 डिग्री, क्योंकि थीटा अब ये होगा, थीटा के सामने की साइड परपेंडिकुलर और साथ वाला बेस होता है। तो DC हमें निकालना ही था, इज इक्वल टू BC इंटू tan 30। तो DC इज इक्वल टू BC कितना है अपने पास 50 √3 और tan 30 की वैल्यू भी क्या है √3। तो DC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 अपॉन √3 मीटर। एग्जैक्टली यही होगा। अगर थोड़ा सा और इलेबोरेट करने की कोशिश करें कि DC इज इक्वल टू है ना, तो 16 3 48 2/3 मीटर होगा। ये हमारा हो गया हाइट ऑफ द बिल्डिंग। क्या हो गया बेटा ये हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 16 2/3 मीटर। आई होप वेरी इजी वे में समझ में आया होगा। काफ़ी अच्छा है ये, है ना। तो कहते हैं कि मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो जब तक आप लोग हार्ड वर्क नहीं करोगे ना, कुछ नहीं होता है ना। सो प्लीज़ बी नोटेड। बाकी ऐसे ही मोटिवेट करते रहेंगे बहुत सारी चीज़ों को बोलते हुए, राइट ना। सो प्लीज़ बी नोटेड। आओ देखते हैं हम लोग, आइए आप सभी फिर से एक बार मैथ्स मैनिया में वेलकम है। देखते हैं कि इसमें कुछ खास नहीं है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 2 पोल ऑफ इक्वल हाइट स्टैंडिंग ऑन द अपोजिट ईच अदर रोड। मान के चलो ये रोड है ना, एक पोल इधर खड़ा है और एक पोल इधर खड़ा है। दोनों पोल की हाइट
सेम है, दोनों पोल की हाइट सेम है। ध्यान दो, एक पोल इधर है और एक पोल इधर है, समझना बड़े प्यार से चीज़ों को। तो ए, बी, सी और डी, दो पोलों की ये हाइट हो गई है ना। अब ये कह रहा है कि किसी भी पॉइंट ऑन द रोड, और रोड की जो लेंथ है ना बेटा एग्जैक्टली 80 मीटर का है, 80 मीटर का है। बट आगे ये कह रहा है कि 80 मीटर वाइड है फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन रोड, कहीं भी बीच में एक पॉइंट ले रहा है, कहीं भी बीच में एक पॉइंट ले रहा है। मान लो हमने यहाँ पॉइंट ले लिया, तो कह रहे हैं कि यहाँ से ये 60 बना देगा बेटा और इधर से ये 30 बना देगा, ठीक है। तो आपसे ये पूछा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, क्या पूछा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। पोल की हाइट मीन्स ए बी इज इक्वल टू सी डी, इसको हमने एच मान लिया है ना, इसको हमने क्या मान लिया, एच मान लिया। एंड लेट यहाँ पे एक डी दे दो पॉइंट है ना, लेट द सी डी, लेट द सी डी बी एक्स है ना। तो बी डी कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स। ध्यान दो ना बेटा, टोटल 80 है, अगर इसको हमने x माना तो इसको क्या मान सकते हैं 80 माइनस एक्स है ना। तो यही पूछा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, तो आपसे सी डी और ये भी पूछा है ना। फाइंड में ये भी लिख लो कि सी डी इज इक्वल टू वॉट एंड बी डी इज इक्वल टू वॉट, ये दो चीज़ें मांगा है। और पोल की हाइट सेम है h मीटर, राइट ना। अब चलते हैं इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में, फिर देखते हैं इसकी कहानी क्या होती है। सो प्लीज़ बड़े प्यार से समझना चीज़ों को है ना, समझते हुए चलेंगे। सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ए सी और डी में, तो देखो बेटा ए सी अपॉन सी डी है ना, ए सी अपॉन सी डी। तो थीटा क्या मिल गया बेटा हमारे पास tan 60, ए सी अपने पास x है, h है, सॉरी ए सी h है और ये x है, tan 60 √3, तो h का वैल्यू कितना हो गया बेटा √3x, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अगेन चल दिया किस में, इन ट्रायंगल, उधर से आओ ए बी डी में है ना, ए बी और डी में। तो देखो ए बी अपॉन में बी डी हो सकता है ना बेटा, ए बी अपॉन में बी डी, ए बी अपॉन में बी डी। तो ए बी अपॉन में बी डी कितना हो जाएगा tan 30, ए बी अपना h और बी डी कितना है 80 माइनस एक्स, और tan 30 की वैल्यू √3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो तो √3h इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स कर सकते हो। अब √3, ध्यान देना यहाँ पे बड़े ध्यान देने की ज़रूरत है, बच्चे यहीं पे कंफ्यूज कर जाते हैं राइट ना। तो h की वैल्यू क्या है यहाँ से √3x, तो h का वैल्यू उठा लो √3x, 80 माइनस एक्स, यहाँ पे लिख देंगे कि h इज इक्वल टू √3x। तो 3 इंटू 3 कितना, √3 इंटू √3 कितना, तो 3x, इधर से प्लस का x इज इक्वल टू 80। तो अब क्या हो गया देखो 4x इज इक्वल टू 80, तो x का वैल्यू 80/4, x का वैल्यू कितना हो गया 20, और ये 20 जो हमारा था वो क्या था सी डी, ये 20 था क्या सी डी। देखो ध्यान से सी डी इज इक्वल टू एक्स, तो हमें मिल गया 20 मीटर, और बी डी हमारा क्या था 80 माइनस एक्स मीन्स 80 माइनस 20 इज इक्वल टू 60 मीटर। चेक कर लो, ये 20 और ये 60 दोनों को प्लस करो, क्या आ गया 80 आ गया, बिल्कुल आपका जैसा रूट था वो एज इट इज़ चला आया। अब आपको चाहिए था क्या हाइट ऑफ द टावर, क्या चाहिए था यहाँ पे हाइट ऑफ द टावर, जिसमें क्या था आपका कि ए सी ए बी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू एच, और एच हमने क्या लिया था √3x, और x का वैल्यू आ गया 20√3, x का वैल्यू यही था ना 20, और आपके पास कितना था √3 तो था ही, तो ये वैल्यू आपके पास आ गया। तो आई होप काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा होगा सारी चीज़ें हैं। तो आज के लिए इतना ही, सो प्लीज़ बी नोटेड, और थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और आई होप मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छा लग रहा होगा सभी लोगों को। तो आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें, थोड़ा थोड़ा सा आप सपोर्ट करते रहें। मैं आपके लिए ये ख़त्म होने के बाद इम्पॉर्टेंट नोटिस है आपके लिए
कि एनसीईआरटी खत्म होने के बाद मैं आर.डी. शर्मा और आर.एस. अग्रवाल से इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन कराऊंगा हाइट एंड डिस्टेंस के, ठीक है, जो बोर्ड में पेपर में आने के चांसेस होते हैं। तो उसके लिए भी आप लोग प्रिपेयर रहें, ठीक है। और कुछ दिनों के बाद मैं रात में भी आपके लिए लाइव क्लासेस चला दिया करूँगा, जो लाइव होकर 20 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो प्लीज़ बी नोटिस। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।